हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम क्या है, मोशन एंड टाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये कि सब जानते हैं कि टाइम क्या होता है ना। टाइम क्या होता है? तो टाइम जो हम यूज करते हैं ना, देखते हैं टाइम। अब ये बोल पूरे दुनिया तो टाइम के ही पर डिपेंड है ना। तो जो हम देखते हैं ना, वही वाला टाइम है यहाँ पे। ठीक है, कोई और टाइम नहीं है, सिर्फ वही टाइम है। एंड मोशन, तो मोशन क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन। तो मोशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ टाइम, क्या कह रहा है, टाइम विथ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग और इन मोशन। तो सबसे पहले तुम्हें तो ये बता दूं कि मोशन, मोशन मीन्स क्या समझते हो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोशन मतलब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन क्या कर रहे हैं। एक पोजीशन से हम, मान लो कोई, ये हमारा एक पोजीशन से हम दूसरी पोजीशन क्या कर रहे हैं विथ टाइम, टाइम के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, इस पोजीशन से मूव करके ये वाले पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो मतलब उसको हम बोलते हैं विथ टाइम ना, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं तुम लोग की मोशन, इसमें तो एक टॉपिक ये है कि रेस्ट। सबसे पहले रेस्ट मीन्स क्या समझते हो। तो देखो, हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम, ये देखो, ये बना लेते हैं हम ट्री। क्या बना लेते हैं, ट्री। ठीक है, ये क्या है, ट्री। एंड वो पॉइंट, जिस पॉइंट देखो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, ये हमारा ट्री है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ट्री है ना, एंड मान लो रेस्ट। सबसे पहले तो रेस्ट, रेस्ट होता है क्या है, तो हम टॉपिक में अगर देखें तो सबसे पहले रेस्ट, रेस्ट क्या होता है सब जानते हैं। रेस्ट उसको बोलते हैं जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी एक पोजीशन पे क्या है, वो स्टेबल है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या है, एक ही पोजीशन पे अपना स्टेबल है। ठीक है, एक ही पोजीशन पे, जैसे कि मान लो एक ये हमारा ट्री है, एंड यहाँ पे एक हम क्या बना लेते हैं, एक हाउस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंड एक क्या है, हम एक कार ले लेते हैं। कार क्या कर रहा है, इस पोजीशन से क्या कर रहा है, इस पोजीशन में वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले कार मोशन में आएगी, उससे पहले वो कौन सी पोजीशन पे रहेगी, वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट। अब देखो ये यहाँ से, चलो ये क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, ये मूव करते 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 यहाँ तक आ गई। तो उनके बीच में ये क्या क्या है, ये ट्री है, और ये क्या है, ये हाउस है। तो ये जो हाउस है, ये हाउस ही क्या है, इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ही अपने जगह पे स्टेबल हो, एक ही जगह पे रहे ना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। ठीक है, जो मोशन नहीं कर सकते, नॉट मूविंग। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो सबसे पहले मोशन से पहले हमें जानना है क्या है, कि रेस्ट क्या होता है एंड स्टेशनरी क्या होता है। तो हमें पता चल गया, हम क्या बोलेंगे, हाउस को स्टेशनरी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब तुम लोग ही देख लो, क्या है, हम सबके यहाँ हमारा जो हाउस है वो स्टेबल एक ही जगह पे रहता है ना, एक ही पोजीशन पे रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे। ठीक है, एंड रेस्ट क्या बोलेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, जो मूव नहीं करता। जैसे कि हम कार ले लिए, ये यहाँ से क्या है, तो मूव करने से पहले कौन सी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मोशन क्या कहता है, मोशन हमारा, मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, विथ टाइम अपनी पोजीशन, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे कि अभी बताई, कार यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। क्या हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मोशन। ओके, आया समझ में, क्या होता है मोशन, विथ टाइम, टाइम के साथ हम अपनी पोजीशन में क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन कहते हैं। मतलब हम, मैं देखो, तुम देख लो खुद, क्या करोगे, तुम एक जगह पे खड़े रहोगे एंड वहां से हम कहीं पर क्या करोगे, मूव करोगे। तो हम क्या करेंगे, मतलब हम मोशन में आ गए, मूव कर रहे हैं मतलब हम मोशन में आ गए। तो ये होता है हमारा मोशन। तो यहाँ पे देखिए, मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मोशन के डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहले तो क्या है, लीनियर ऑफ स्ट्रेट।
इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन, देखो तो सबसे पहले क्या होता है लीनियर मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो लीनियर मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में, ये यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन, और उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट मोशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, लीनियर मोशन और क्या किसको बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं ट्रेन, है ना, ट्रेन हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो हम ट्रेन को ले लेते हैं, ट्रेन क्या करता है, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है वो ट्रेवल करता है, अब हालांकि सभी जगह नहीं करता बट हम ट्रेन को हम बोल सकते हैं कि हाँ ट्रेन क्या कर रहा है लीनियर मोशन में है, बोल सकते हैं ना। एंड सेकंड, अब देखो अब सेकंड क्या कह रहा है सर्कुलर, सर्कुलर मोशन सेकंड होता है सर्कुलर मोशन, ये फर्स्ट होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन होता है, क्या होता है लीनियर मोशन होता है, सेकंड क्या होता है सर्कुलर मोशन, क्या होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो देखो सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ऐसा मोशन जो सर्कल फॉर्म में क्या करे मोशन करे, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कल फॉर्म में ट्रेवल करता है, सर्कल पाथ पे क्या करता है वो ट्रेवल करता है, क्या कह रहा है सर्कुलर, क्या है जो सर्कल पाथ पे क्या करता है सर्कुलर पाथ में वो क्या करता है ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम इसका उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ पे हम किसको बोल सकते हैं, हाँ सब जानते हैं, हम अपना सोलर सिस्टम ही ले लेते हैं, है ना, हम क्या करते हैं ये हमारा सन होता है, ठीक है, और सन क्या करता है, सन क्या करता है ये हमारा सन हो गया है, एंड सॉरी ये प्लैनेट क्या करता है, जैसे कि हमारा अर्थ क्या करता है इसके इसके अराउंड क्या करता है रिवॉल्व करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखें तो हमारा, अब देखो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी बेस पे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम, अभी हम पढ़े हैं टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंजेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे मोशन कहेंगे, ये हमारा आंसर भी मोशन है ना, क्या कहेंगे मोशन कहेंगे। अभी बताइए रेस्ट, अगर कोई रेस्ट, अब रेस्ट अभी मैं बताई ना रेस्ट किसको बोलेंगे, चलो बताओ, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेप एक पोजीशन मोशन में आने के लिए हर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है ना, तो हम रेस्ट स्टेशनरी जैसे कि अभी हाउस बताई हूँ मैं, है ना। सर्कल किसको बोलते हैं, जैसे कि सर्कल मोशन क्या करता है, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है ये अभी हम सर्कल मोशन में देखे थे ना, बट यहाँ पे सिर्फ हमें पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या उसको हम रेस्ट बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। स्टेशनरी भी नहीं बोल सकते, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है अभी बताई हूँ नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर सकता। सर्कल, सर्कल तो ये हमारा सर्कल है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा मोशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखो स्लो एंड फास्ट मोशन, अब सब जानते हैं कि स्लो, अब यही बोलोगे तुम लोग, है ना, क्या बोलोगे तुम लोग, यही बोलोगे कि स्लो मैम हम लोग स्लो उसको बोलते हैं जो क्या करता है, जो धीरे, मतलब जो लेट में, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, पहले इसको हम पढ़ लें क्या, हाँ, इफ वन ऑब्जेक्ट कवर ए पर्टिकुलर distance in less time and another object covers the same distance in more time, then the first object is said to be moving faster, will and while the second object is said to be moving slowly। अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, देखो तुम लोग समझना ना ध्यान से कि स्लो क्या होता है। तो इधर देखो स्लो क्या होता है, अगर मान लो हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए एंड एक पॉइंट ले लेते हैं हम बी, अगर एक ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंट ए से बी तक क्या कर रहा है वो 5 किलोमीटर क्या कर रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड वो धीरे धीरे, मान लो एक श्रेया ही ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है पॉइंट ए से क्या कर रही है मूव कर रही है, ठीक है,
पॉइंट ए से क्या कर रही है, वो धीरे धीरे स्लो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे अपन यहाँ पे 5 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं, चलो ये 5 किलोमीटर नॉट लेके हम इसको लिखते हैं, इसको ले लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। क्या लेते हैं हम, 5 मिनट ले लेते हैं। सपोज एक देखो, एक ए और एक पॉइंट ए है एंड एक पॉइंट बी है। जो क्या कर रहा है, श्रेया क्या कर रही है, श्रेया क्या कर रही है, पॉइंट ए से मूव कर रही है, मतलब 5 मिनट में ना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। 5 मिनट में वो पॉइंट बी पे आती है, ठीक है। श्रेया क्या कर रही है, पॉइंट ए से बी में आती है, ठीक है। कितने मिनट में, 5 मिनट में। एंड यहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ए, जो क्या कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ना, जो क्या कर रही है, इस तरह से मूव करके पॉइंट बी में आ रही है एंड उसको जो टाइम लग रहा है वो है हमारा 10 मिनट। इसमें 5 मिनट था और ये था क्या, हमारा 10 मिनट था। तो अभी यहाँ पे देखो, ये क्या था हमारा, 5 मिनट था, ये 10 मिनट था। एंड ये क्या कर रही है, ये हमारा ये आ रही है, ये जो है ये फास्ट आ रही है एंड ये क्या कर रही है, ये स्लो आ रही है। तो ये 5 मिनट आइए, बट देखो अब दोनों में हम बोलेंगे तो कौन ज्यादा, तो तुम लोग यही बोलोगे कि हाँ मैम, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो 5 मिनट में, हाँ ये क्या कर रही है, ये स्लो कर रही है, हाँ स्लो चल रही है। बट ये 10 मिनट में क्या कर रही है, डिस्टेंस 10 मिनट में क्या कर रही है, वो कवर कर रही है, पॉइंट बी में आ रही है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर डिस्टेंस, हम इस तरह से इसको नहीं बोल सकते ना कि एक क्या कर रही है इस पोजीशन पे, ये क्या कर रही है इस टाइप से, ऐसे दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते बी पे आ रही है, और ये क्या कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है एंड ये स्लो में धीरे धीरे चलते चलते आ रही है। और ये क्या कर रही है श्रेया, एंड ये क्या कर रही है, ये दौड़ते दौड़ते आ रही है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आ रही है। तो यहाँ पे 10 मिनट लगा इसको, 10 मिनट, तो हम इसको स्लो फास्ट नहीं बोल सकते, हम उसको स्लो फास्ट उसको बोलेंगे कि जी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है एंड एक पॉइंट बी है, तो दोनों हम दो पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट एंड बी, तो दोनों का जो डिस्टेंस हो वो सेम, क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब सेम, इधर देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें। एंड जो अब देखो ये 5 मिनट में क्या करेगी, मतलब यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं कह क्या रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी हम ये तो स्लो जा रही थी तो 5 ऐसे, बट यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन नहीं था ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, तो इनकी जो जो डिस्टेंस इन लोग कवर कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या इक्वल है क्या, ये दोनों नहीं है। तो हम लोग स्लो फास्ट उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो। तो देखो इसका भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इसका भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल हुआ तब हम बोल सकते हैं, एंड दोनों में तब हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि हाँ कौन फास्ट मूव कर रहा है एंड कौन इसका मोशन स्लो है। तो यहाँ पे देखो ये 5 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस को ना, यहीं पर सेम डिस्टेंस को वो कितने मिनट में ट्रेवल कर रही है, 10 मिनट में। कितने में ट्रेवल कर रही है वो, कितने में, 10 मिनट में। तो कौन फास्ट हुआ भाई, श्रेया फास्ट हुई, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि श्रेया का जो मोशन है वो क्या है, स्लो, सॉरी श्रेया का जो मोशन है वो स्लो है। एंड यहीं पर दूसरे अगर देखें तो उसका जो मोशन है वो क्या, ये ना, ये हमारा क्या है, जो श्रेया है वो 5 मिनट में सेम डिस्टेंस को, तो ये क्या कर रही है, ये फास्ट आ जा रही है, एंड ये क्या कर रही है, ये लेट से उसी डिस्टेंस को क्या कर 10 मिनट में ट्रेवल कर रही है। मतलब किसका मोशन फास्ट हुआ, श्रेया का मोशन फास्ट हुआ। एक बार और समझा दो यहाँ पे कि सेम डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, जो कम टाइम में, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कम टाइम में जो उसी डिस्टेंस को कम टाइम में जो जितना जल्दी कवर कर लेता है, ये उसकी फास्ट, जो फास्ट करेगा उस 5 मिनट में कर रहा है, मतलब इसका मोशन फास्ट हुआ। एंड इसी मोशन को क्या, इसी डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर कर रही है, 10 मिनट में कवर कर रही है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा स्लो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो अब हम देख लेते हैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फास्टर व्हीकल्स हैज ए हायर स्पीड, हाँ क्या होगा इसका, ये होगा ट्रू, है ना।
स्पीड मतलब जो जितना ज्यादा क्या कर रहा होगा, जितना जल्दी किसी ट्रैवल को जितने स्पीड से वो क्या करे, क्या कर रहा है, वो पास कर लेगा, जितना जल्दी कवर कर लेगा, उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, है ना। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन, हम टाइप्स मोशन को पहले भी दे चुके हैं एंड यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? लीनियर मोशन वो होता है हमारा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे वो होता है हमारा लीनियर मोशन होता है ना। जैसे कि ट्रेन का एग्जांपल दी थी मैं आप लोगों को, ठीक है। एंड नॉन लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन जो ये इस टाइप से, जो स्ट्रेट लाइन में क्या नहीं करता, ट्रैवल नहीं करता, उसको हम बोल सकते हैं, है ना। नॉट स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता उसको हम बोल देते हैं नॉन लीनियर मोशन। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन, अब तुम लोग ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then its motion is said to be uniform। मीन्स क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग स्लो और फास्ट में देखे थे ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, उसी तरह हम इसमें भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट बी तक क्या कर रहा है, वो ध्यान से देखना ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 मिनट में, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टू, क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर बोल सकते हैं, वैसे होगा नहीं बट अपन एग्जांपल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या मैं क्या बोली कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहा है 5 मिनट में 2 kg क्या कर रहा है, सॉरी 2 किलोमीटर क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। एंड यहीं पर पॉइंट बी से वो क्या कर रहा है, 5 मिनट में वो फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो देखो डिस्टेंस ये ए से बी तक क्या 5 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी तक भी 5 मिनट में वो सेम, मतलब ये जो डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल है ना। तो क्या कहता है, जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में क्या करे, वो डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आया समझ में। चलो एक बार और बता देती हूँ कि अगर कोई पॉइंट ए से क्या कर रहा है यहाँ तक 5 किलोमीटर में 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता बट हम अपन बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। देखो अब देखो, अब पॉइंट ए से, अब चलो इसको ले लेते हैं हम 5 नहीं लेके 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी तक सेम डिस्टेंस 10 मिनट में ही वो 2 किलोमीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, इनका टाइम और इनमें जितना डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है। देखो इस मोशन ही का, ए मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इन फिक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट, क्या कहता है, जिसका डायरेक्शन क्या कहता है, फिक्स डायरेक्शन, क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन में। देखो अभी अगर हम अभी हम आगे देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। जैसे कि ये हमारा जो यूनिफॉर्म जो होता है ना, यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स्ड, ये देखो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन को, ये फिक्स्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये तो सर्कुलर होगा नहीं क्योंकि वो तो क्या करता है, वो सर्कल फॉर्म में होता है यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि नॉन यूनिफॉर्म एंड है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कवर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आगे यहाँ देखे तो देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम ना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ऐसा मतलब इसको हम लोग स्मॉल एम से ना, स्मॉल एम से नोट करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम ये क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं। दी क्लॉक एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड, इसका होगा पीरियोडिक मोशन।
अब यहाँ पे तुम लोगों को मैं ये बता देती हूँ बेटा कि ये पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो देखो, हम पेंडुलम तुम लोग देखे होगे, सबके यहाँ तो घड़ी है ना, वॉच है, सबके यहाँ रहता है। तो उसमें एक इस टाइप का एक पेंडुलम होता है। क्या होता है? पेंडुलम होता है ना, जो क्या करता है, इस टाइप से टंग टंग ऐसा क्या करते रहता है, ये मोशन इस टाइप से ये हिलते रहता है ना, ये इस टाइप से हिलते रहता है। तो पीरियोडिक मोशन उसको बोलते हैं जो एक ही डिस्टेंस को बार बार क्या करे, वो रिपीट करे। जैसे कि अगर मान लो ये क्या करता है, जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, ऐसे मोशन करते रहता है, ऐसे हिलते रहता है ना, तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो क्लॉक एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे होगा जो, अब किसको बोलते हैं, एक बार बता देती हूँ, जो एक ही डिस्टेंस को बार बार वो रिपीट करता है, ये करता है ना, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, मतलब वो एक क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, हम एक टॉपिक देख लेते हैं, हम यूनिफॉर्म तो हम कर लिए, अब नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जो, अभी हम लोग देखें यूनिफॉर्म में क्या देखें, देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमने पहले यूनिफॉर्म में क्या देखा था, यूनिफॉर्म में हमने देखा था, ये देखो यूनिफॉर्म में क्या देखा था, यूनिफॉर्म जो स्ट्रेट लाइन में जो सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर को 10 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड जिसका जो टाइम था ना वो क्या था, इक्वल था, मतलब वो क्या करता है, सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा था, सेम टाइम में क्या करता, कवर कर रहा था। 10 मिनट में यहाँ तक कवर किया, फिर 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जो क्या करता है पता है, देखो अगर पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। वो मान लो कि वो 10 मिनट में कितना ये कर रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब फिर पॉइंट बी से 1 किलोमीटर ही है ना, उसको वो कर रहा है कवर, अब इधर वो 10 मिनट में, अब वो स्लो हो गया तो यहाँ पे वो कर लिया, वो सब मान लो 3 मिनट में, 3 मिनट में वो अब 1 किलोमीटर को डिस्टेंस कर रहा है, चलो 5 मिनट लेते हैं ना, 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में डिस्टेंस। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी में आया तो 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने में सेम डिस्टेंस है ना, 1 किलोमीटर में वो 5 मिनट में कवर करता है। तो दोनों देखो, तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? जो क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल में, चलो इक्वल इंटरवल यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 मिनट, तो यहाँ पे लेंगे 10 एंड 2 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, वो कवर कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग a straight line keeps changing its motion is said to be, क्या होगा वो, क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लिनियर मोशन या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर है? एंड अब नेक्स्ट देखे तो हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस क्या कह रहा है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल इन स्पोर्ट, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज इन कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सब जानते हो ना, स्टॉप वॉच क्या होता है, हाँ, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टॉप वॉच। एंड नेक्स्ट देखें तो हम टाइम, अब देखो टाइम हम आ गए ना, मोशन को देख लिए, एंड टाइम, टाइम मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टाइम क्या होता है, हम जो देखते हैं वही वाला टाइम है ना। तो देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन, क्या कह रहा है, ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हम अभी हम देखे पीरियोडिक मोशन में देखे हैं, क्या देखे हैं, जो पेंडुलम क्या करता है, एक चीज को रिपीट कर रहा है, बट वहां पे कितना टाइम में वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ऑसिलेट करता है ना पेंडुलम, जैसे कि अभी हम लोग वॉच देखे, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट करते रहता है, उसको हम लोग क्या बोले थे, पीरियोडिक मोशन बोले थे, जो रिपीट कर रहा था। एंड जो मोशन वो रिपीट कर रहा था, इसमें जो जितना टाइम क्या जितना टाइम लगा है,
जितना टाइम उसको ऑसिलेट करने में जितना टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एंड इसका यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम का होता है ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। अब देखो तुम लोग ऐसा यूनिट मीन समझते हो, ऐसा यूनिट क्या होता है। देखो ऐसा यूनिट थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ऐसा यूनिट क्या होता है, पता है। देखो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड का होता है सेकेंड। देखो ये क्या होता है, ये पूरे पूरे हमारे जो यूनिवर्स है ना, यहाँ पे बोलना जाए, ठीक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का एक टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटर सिस्टम ऑफ, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं ना। ये होता है इसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मान लो हमारे यहाँ इतना, हम देखो कंट्री अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, हर चीज डिफरेंट होते हैं। तो हमारे बताया गया, साइंटिस्ट ने बताया गया, ठीक है, कि एक सबका एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ टाइम को बोले तो पूरे वर्ल्ड में भी हम उसको क्या बोलें, टाइम को सेकंड ही बोलेंगे, ऐसा इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है यूनिट। तो ये हमारा यहाँ पे बता दी मैं, एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें तो टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स, क्या होगा, लेंथ। क्या होगा इसका आंसर, लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए ब्लैंक इज कॉल्ड इट्स स्पीड, यूनिट टाइम। स्पीड क्या होगा यहाँ पे, यूनिट टाइम होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस कवर। एंड कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो जितना टाइम में वो कवर करेगा इसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, तो ये स्पीड है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो, स्टैंडर्ड यूनिट जो टाइम होता है ना उसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड क्या कह रहा है, सेकेंड ये कह रहा है कि द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम टेकन सेकेंड आर मिनट एंड हावर, इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड, सेकेंड भी बोलते हैं, मिनट भी, एंड आवर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं ना। सेकेंड का सेकेंड, मिनट का मिनट, एंड आवर का आवर यूज करते हैं। एंड इसका जो सिंबल, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मिनट, एम, मिनट, ठीक है, एम से नोट करते हैं। आवर को हम लोग एच से नोट करते हैं, ये कह रहा है। टाइम इज नॉर्मली मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ आवर, ये देखो आवर ऑब्वियसली सब जानते हैं टाइम के बारे में, है ना, सब जानते हैं टाइम के बारे में, है ना। एंड नेक्स्ट हम देखें तो स्पीड, स्पीड क्या होता है, देखो यहीं पर मेजरमेंट में हमें थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा टॉपिक देख लेते हैं ना। देखो मेजरमेंट मीन्स क्या समझते हो, पहले पता है तुम लोग को, पहले टाइम मतलब पहले टाइम का डिस्कवर नहीं होता, मतलब टाइम नहीं पता था स्टार्ट शुरू में ना, तो सब क्या करते थे पता है, सब अगर सनराइज हुआ, सुबह सन हुआ तो समझ जाओ वहां पे क्या होता था, हाँ तो मॉर्निंग हो गया, इस टाइप से बोलते थे, है ना। बट अब हम लोग एक टाइम के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, ये सब यूज करते हैं, सब जानते हैं इसको। एंड स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन में देखे थे कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस विद टाइम, टाइम के साथ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट में कवर करेगा, ये उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। सपोज देखो ये हमारा पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है ना, यहाँ पे ध्यान देना, देखो पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में जो जितना स्पीड, ये कितना स्पीड ट्रेवल करे, देखो तो इसको ये 5 मिनट में ये अगर डिस्टेंस क्या कर रहा है, एक यूनिट मतलब एक टाइम में, एक फिक्स्ड, जैसे कि आवर ले लेते हैं हम, मिनट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मिनट, तो मिनट में वो क्या कर रहा है कि एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अपन ये देखो, ये जो मिनट है, ठीक है, मिनट, ये मिनट को कितने में कवर कर रहा है, ठीक है, मिनट में एक मतलब एक टाइम को रख के, ठीक है, 5 मिनट में ये जितना डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करिए उसकी जितना फास्ट करेगा, अपन बोल सकते हैं एक फिक्स टाइम में वो जितना फास्ट वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इंटरवल
of time is the distance traveled by the object divided by the duration of the interval। तो देखो ये क्या कहता है कि इसी को इसको स्पीड कहते हैं ना, ये क्या होता है, इसी को हम स्पीड कहते हैं। एंड एक यूनिट डिस्टेंस है ना, जितना जैसे मीटर किलोमीटर हम लोग जैसे यूज करते हैं ना, उसी तरह देखो तो ये 1 मीटर में देखो ये मान लो 5 किलोमीटर को कितने इसमें कवर कर रहा है, एक फिक्स टाइम में, जैसे कि 5 मिनट। तो जितनी ज्यादा वो जितना जल्दी इसको कवर करेगा 5 मीटर को किलोमीटर को जितना जल्दी कवर करेगा, उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। क्लियर है। एंड इसी में अगर एवरेज स्पीड निकाले तो हम देखो ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 5 किलोमीटर को 10 मिनट में वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। एंड इसी यहाँ पे पॉइंट को 2 किलोमीटर को 4 में क्या कर रहा है, 4 मिनट में डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो दोनों से हम जो निकालेंगे वो उसकी एवरेज स्पीड होगी ना, क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। टोटल हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी देखे हैं मीन निकालते हैं ना, उसी तरह इसमें क्या करते थे हम, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसी में भी हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से ये बी पॉइंट तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखें तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड, इसको हम लोग स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यहाँ पे अपन लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब मैं अभी बताइए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी को कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, ये उसकी क्या कहलाएगी, ये उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। टू वर्क आउट दैट यूनिट और स्पीड यू नीड टू नो द यूनिट डिस्टेंस एंड टाइम, इसको क्या बोलते हैं अपन। एंड देखो इसके एग्जांपल थे तो मीटर को हम स्मॉल एम से, एंड टाइम इस सेकंड, मीटर को हम क्या करते हैं, ये देखो डिस्टेंस मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर। एंड टाइम को हम लोग क्या किससे करते हैं, ऐसे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, ऐसा यूनिट होगा हमारा इसका, अभी बताइए ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। एंड आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।